वेलकम स्टूडेंट्स। इस थ्योरम में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के थ्योरम 19 प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस थ्योरम में क्या है। इस थ्योरम में है प्रूफ दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इसका जो तो डायगोनल है BD एंड AC वो पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब BO इक्वल्स टू OD, AO इक्वल्स टू OC। ठीक है, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग इतने टाइम में जो भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किए, हम लोग क्या किए कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दिखाना है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि पहले इसका रिलेटेड जो दो एंगल है, ट्रायंगल है, उसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग AOD एंड BOC एंगल लेके उसका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। करने के बाद क्या है, तो इक्वल साइड्स इक्वल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने से ही आ जाएगा। ध्यान से समझो। और फिर पैरेलल अगर कैसे दिखाओगे कि ऑल्टरनेट एंगल दिखाओगे। ऑल्टरनेट एंगल जिस लाइन के साथ ऑल्टरनेट एंगल क्रिएट करता है तो वो पैरेलल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम लोगों को उसका साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ये दिखाना है। ये दिमाग में रखो, पैरेलल दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन क्या है, ऑब्वियसली ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ये गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि BD एंड AC बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख पाएंगे, AO इक्वल्स टू OC बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या है, इक्वल है। ठीक है, O बाइसेक्ट AC हो गया। नंबर 3 BO इक्वल्स टू OD। तो यहाँ पे क्या होगा कि O बाइसेक्ट BD। ठीक है, ये गिवन है। अब प्रूफ करना है, ऑब्वियसली प्रूफ क्या करना है, पैरेललोग्राम। तो टू प्रूफ ABCD is a पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। फिर है कंस्ट्रक्शन join B and D one to join A and C। तो दो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ, तो क्या करना है, ऑब्वियसली दो ट्रायंगल इक्वल है। तो यहाँ पे तो ये हाफ हाफ करके दिया हुआ है, तो हम लोग ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं AOD BOA। अब तक क्या किए थे कि ये दो साइड्स वाला ट्रायंगल लिए थे। ठीक है, पर यहाँ पे तो ये है ही, दिया ही हुआ है कि छोटा छोटा साइड्स। तो छोटा साइड्स किससे बन रहा है, तो ये दो ट्रायंगल बन रहा है छोटा साइड से, तो हम वो दो ट्रायंगल लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC वी गेट। तो दो तो गिवन है तो वो लिख ले, AO इक्वल्स टू OC गिवन, BO इक्वल्स टू OD ये भी गिवन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ABCD
BDAC O। तो यहाँ पे AOOC हुआ, BOOD हुआ, ये दो गिवन है। और थर्ड हम ले रहे हैं ये दो ऑपोजिट एंगल। हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। तो ये क्या हुआ हमारा ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो साइड्स एक एंगल, तो साइड्स एंगल साइड्स के हिसाब से ये दो ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो AOD कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल BOC किस एक्सियम से, साइड्स एंगल साइड्स एक्सियम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दो ट्रायंगल तो इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये जो ट्रायंगल इक्वल है, तो ये है कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल और ये भी है कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ODA मतलब ये वाला इक्वल एंगल OBC, मतलब ये दो ट्रायंगल का ये दो एंगल इक्वल है किस हिसाब से, कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो OBC को हम लोग DBC भी लिख सकते हैं और ODA को ADB भी लिख सकते हैं। तो ODA को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ADB, क्योंकि ये एंगल इसको हम ADB भी तो लिख सकते हैं, इक्वल्स टू OBC को हम लोग क्या लिख रहे हैं, CBD। ठीक है, CBD। अल्टीमेट ये दिमाग में रखना कि बीच में जो नाम है तो वो नाम सेम होना चाहिए, वही एंगल का नाम है। D देखो मतलब ये D वाला एंगल, यहाँ पे B देखो मतलब B वाला एंगल। तो हम लोग जिधर से भी लिखे कि CBD लिखे या फिर DBC लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर B को बीच में होना है। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल है और ये दो एंगल किस एंगल के साथ बन रहा है, BC एंड AD के साथ बन रहा है। ठीक है, these angles are equal। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ these angles form with the sides, मतलब किस साइड से फॉर्म हो रहा है, AD एंड BC, AD एंड BC। ठीक है, और क्या है, BD इंटरसेक्ट with AD एंड BC है। तो ये जो दो एंगल इक्वल हुआ, तो ये दो एंगल किससे बन रहा है कि AD एंड BC से बन रहा है और BD इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ADB इक्वल्स टू ऑल्टरनेट CBD। तो ये दो एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। और ये दो एंगल जैसे कि इस दो लाइन से बन रहा है, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, क्योंकि जिस लाइन से ये दो एंगल बन रहा है तो वो दो एंगल क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट, जैसे कि ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंसी है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। क्यों, क्योंकि S ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दो इक्वल है बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये दो इक्वल है और एक इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है। तो इस साइड से ये हो गया। सिमिलरली अगर हम ये दो ट्रायंगल को लेके प्रूफ करें, तो ये तो इस साइड्स का ट्रायंगल लेके प्रूफ है, ये दो ट्रायंगल अगर हम लोग लेके प्रूफ करें तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि सिमिलरली if we take ट्रायंगल AOP, मतलब ये ट्रायंगल ये वाला, एंड ट्रायंगल COD, मतलब ये वाला, ये दो ट्रायंगल लेके हम लोग प्रूफ किए। अब अगर ये दो लेके प्रूफ करेंगे तो भी प्रूफ कर सकते हैं। We can prove, ये तो एक साइड्स प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ करेंगे, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD, मतलब ये दो साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। तो दो साइड्स अगर हो जाए तो ये हम लोग दे रहे हैं ये वाला पोर्शन 1 एंड दीज आर 1 2 3 तो हो गया, तो ये 4 दे रहा है, ये 5 दे रहा है। तो देयरफॉर फ्रॉम 4 एंड 5 we can say ABCD is a पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग पहले दो ट्रायंगल को लेके, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, डायगोनल्स बाइसेक्ट है, तो ये इसके साथ ये AO के साथ BO के साथ BD इक्वल है, तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ये छोटा वाला ये ट्रायंगल लेके प्रूफ किए कि ये दो कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट है मतलब ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल मतलब ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है मतलब ये जिस लाइन के साथ ऑल्टरनेट है वो पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली अगर तो ये पैरेलल प्रूफ हुआ, तो सिमिलरली अगर इस दो साइड का ट्रायंगल लेके हम लोग प्रूफ करेंगे तो भी प्रूफ कर सकते हैं कि AD एंड CD भी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल है। तो एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, तो हेंस वी कैन प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ओके। तो यहाँ पे भी मेन पार्ट है, कन्ग्रुएंट तक तो ठीक है कि कन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, फिर उसका वो ऑल्टरनेट एंगल दिखाना है, ये उसका मेन पार्ट है कि ऑल्टरनेट एंगल हम लोग दिखाएंगे, ठीक है।